नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के घाटगेट स्थित ऐतिहासिक आदमशाह दरगाह से आज एकता और भाईचारे की मिसाल सामने आई है, जहां सिपाही मुस्लिम समाज की ओर से सामूहिक गोट का भव्य आयोजन किया गया है। दाल बाटी चूरमा की इस गोट में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आपसी मेल मिलाप का संदेश दिया। कार्यक्रम में समाज के बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन, बुजुर्ग और युवा वर्ग मौजूद रहे। इस अवसर पर सिपाही मुस्लिम समाज समिति के सचिव मोहम्मद असलम ने कहा कि एक दौर ऐसा भी था जब ये समाज जयपुर में बिखरा हुआ नजर आता था, लेकिन आज फिर समाज एकजुट होकर संगठित रूप से पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि इस गोट का उद्देश्य केवल मिलना जुलना नहीं, बल्कि समाज के भविष्य को मजबूत बनाना है। शिक्षा, सामूहिक विवाह और सामाजिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर एकजुट होकर काम करना। आज की ये सामूहिक गोट सिपाही मुस्लिम समाज के लिए एक नई शुरुआत है, नई दिशा और नए विश्वास का प्रतीक बन गई है। आगामी दिनों में समाज की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। साथ लेके चलना है, सैयद, पठान, मिर्जा, सिपाही और हमें ओबीसी में लिया गया है, तो हम चाहते हैं हम सब एक हो जाएं। हमें कोई इसका किसी चीज़ का वो नहीं है कि हम कोई लालच से कर रहे हैं, कि हम सबको एक करना चाहते हैं। आज की शाम जो है वो मोहब्बत के नाम है, और आगे भी हम भविष्य के अंदर इसके अलावा बड़ी गोट करेंगे और हम एक वो करेंगे इज्तिमाई शादी सम्मेलन जिसको बोलते हैं। ये ऐसे आया कि सब कौमों के अंदर हो रहा है, हम भी करना चाहते हैं। अल्लाह ने हमें कुछ लायक करा है तो हम कौम की खिदमत कर सके। भाई कौम के काम अगर नहीं आए तो हम किस काम के आदमी हैं फिर। इससे पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम आपकी ओर से किए गए थे? छोटे मोटे, बड़ा ये करा, इससे बड़े करेंगे, जो भी इंशाल्लाह करेंगे। संदेश देंगे युवाओं को उसके बारे में? ये देंगे युवाओं को कि हम सबको जोड़ें, सबको साथ लेके चलें, उनको मतलब शिक्षा मिले आगे के लिए और अच्छे से अच्छा काम कर सके हमारे लोग सारे जितने भी हैं। छोटी सी जानकारी और लेना चाहूंगा मैं आपसे जी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के अंदर एक कुरैशी समाज है, कुरैशी समाज बताया जा रहा है कि उनकी ओर से कि शादी को शादी को इस तरीके की शादी की जा रही है, नो देश नो गार्डन नो डिनर, इस तरह की शादियां की जा रही है जी। लेकिन फिर भी एक मुस्लिम समाज के अंदर एक चलन देखने को मिल रहा है जी, एक प्रकार की सूफी नाइट कर दी गई है जी। सूफी नाइट का गलत तरीका है। जब हम काम ही शरीयत के तरीके से करना चाह रहे हैं तो उसको सबको समझाएंगे कि हमें सूफी नाइट नहीं चाहिए, हमें सबको जो है अच्छा काम लेना है। सूफी नाइट का रुपया हम इसमें सम्मेलन में लगाएंगे ना, नाजायज रुपया क्यों चलाएंगे हम। बहुत पुराने वक्त में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि अगर शिक्षा आपको लेनी है तो चाहे चीन ही क्यों जाना पड़े, लोग आप जाएं, जबकि वहाँ साधन बहुत कम थे, लेकिन वो एक मैसेज था कि किसी भी परेशानी के अंदर भी आपको शिक्षा को सबसे ऊपर रखना है। एक समाज को उठाने के लिए शिक्षा बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। आज के समाज में बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता है। जो सिपाही समाज है वो रजवाड़ों के समय से जो रजवाड़े थे और जो राज्य स्टेटें थी आज़ादी से पहले, उन सबके यहाँ जो सैनिक के रूप में काम करते थे वो सभी हम सैयद, पठान, मिर्जा और शेख जो समाज के लोग थे और जो सेनाओं में काम करते थे, वो आज़ादी के बाद हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए और सबके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई वो आर्थिक संकट की आई, और आर्थिक संकट होने की वजह से हम सब पिछड़ते चले गए। आज हम सिपाही समाज के बैनर बनाया है और सिपाही समाज के तहत हमने संघर्ष शुरू किया है कि हमारे समाज को जागृत करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाएंगे। तो और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर वर्ष 2013 के अंदर सिपाही मुस्लिम समाज को राजस्थान सरकार ने ओबीसी के अंदर ले रखा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर बच्चों का जो ओबीसी सर्टिफिकेट बने, ताकि कि उनको शिक्षा के अंदर बढ़ावा मिले, उन्हें स्कॉलरशिप मिल सके और वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।